स्नैक्स हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने प्यारा कलर और बहुत ही खस्ता टाइप, बिल्कुल नरम। तो ये चिकन वाले हैं, आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशा बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्नैक्स बनाने जा रहे हैं रमजान के लिए। ये मेरी रेसिपी है। तो ये नहीं कि रमजान में बनाना, रमजान के बाद भी बना सकते हैं, रमजान से पहले भी बना सकते हैं। ये टी में ले सकते हैं। तो बहुत प्यारी रेसिपी है। तो टी के साथ खाए जाने वाला ये स्नैक्स बनाएंगे, जिसमें मैं फिलिंग करूंगा कीमा की। कीमे के साथ कुछ वेजिटेबल डालेंगे। तो फिलहाल मैं कीमे को ये मैरिनेट करता हूँ। ये मैंने चुरी के साथ इसका चिकन का कीमा ले लिया, 1 कप चिकन लिया, इसके साथ मैंने चुरी के साथ कीमा कर लिया। तो ये कीमा, और इसके साथ ये लहसुन अदरक का एक पेस्ट जाएगा, चम्मच टीस्पून। ये भर के मैं डाल रहा हूँ। 3 खाने के चमचे दही के डालूंगा इसके अंदर। ये फ्रेश दही लिए मैंने। हस्बे जरूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चमचा सिरका डालूंगा इसके अंदर। 1 पिंच इसमें अजवाइन डालूंगा। सूरख मिर्च पाउडर, ये भी तकरीबन 1 पिंच। चिकन पाउडर, ये ½ टी स्पून डालूंगा इसके अंदर। और काली मिर्च पाउडर, ये दादा जो मैंने किया हुआ है, ये तकरीबन ½ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर। फूड कलर, ये भी 1 पिंच। कुकिंग ऑयल, 1 से 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें। तो ये चम्मच की मदद से इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। उतनी देर में इसकी डो बनाता हूँ स्नैक्स की। तो आइए डो की तरफ चलते हैं। ये 400 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। तो इसमें हस्बे जरूरत नमक डालूंगा। नमक को हम 1 टीस्पून डाल देते हैं नमक का। और ½ कप कुकिंग ऑयल, ये डेली कप ऐसे आप डालते जाएंगे, चाहे कम भी डाल जाए ज्यादा डाल जाए, लेकिन इसको मिक्स करके आपको मैं निशानी बताता हूँ कि इसका ये कुकिंग ऑयल का क्या तरीकेकार होगा इसमें। तो ये इंशाल्लाह अच्छे स्नैक्स बनेंगे, आप जरूर ट्राई करें। ये जो ½ कप ऑयल लिया था मुकम्मल मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो ये अभी इसको मिक्स करते हैं। व्यूअर्स ये देखें, मैंने ये कुकिंग ऑयल जो डाला वो मुकम्मल मैदे के अंदर मैंने मिक्स कर दिया। तो ये देखें, ये इसकी मुठियां बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, तो ये इसकी निशानी है कि आपका कुकिंग ऑयल पूरा है इसके अंदर। तो आपने भी ऐसे ही चेक कर लेना। अगर आधा कप कम होगा तो वो ज्यादा डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए, तो अभी मैंने नीम गर्म पानी ले लिया, उसके साथ गूंदूंगा इसको। तो ये नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते रहे। ये एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे, जितना पानी इसको जरूरत होगी, क्योंकि इसकी डो हम सख्त रखेंगे। तो ऐसे। तो स्नैक्स में नमक थोड़ा सा तेज हो तो मजा करते हैं चाय के साथ। तो आपकी मर्जी, आप कम भी लेना चाहे तो कम ले सकते हैं, जैसे आपका दिल। तो ये ट्राई आपने करनी है, और ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो और दो में मुझे याद रखा करें साथ साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेसिपी, नई से नई रेसिपी लेके आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल का खास ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह काम चलता रहेगा साथ साथ। डो तो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह डो को मैंने, ये देखें इसकी ये निशानी है हाथों से, ये देखें खुरदरापन इसके अंदर, ये देखें ऐसे। तो डो तो हमारी रेडी हो चुकी है। लेकिन इसमें अजवाइन आप इस्तेमाल करें तब भी कोई बात नहीं, कर लें ना करें कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैंने आपने रेसिपी देखी होगी कि मैं हर खाने के अंदर थोड़ा सा अजवाइन का इस्तेमाल करता हूँ, पेट के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसलिए ये 1 पिंच मैं इसमें अजवाइन का डालूंगा। तो ये अजवाइन मैंने डाल दिया। अजवाइन से एक दफा इसको मिक्स करता हूँ। ये देखिए, मैं दोनों हाथों की मदद से इसको गूंद रहा हूँ।
बहुत सख्त आटा मैंने इसका गूंदा है, तो आपने भी ऐसे इसका आटा गूंदना है। तो डो हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ये देखें। तो अभी इसको मैं शॉपर बैग में डालूंगा। मैक्सिमम आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। और दूसरी साइड पे हम चलते हैं, इसका जो फिलिंग करनी है हमने, वो फिलिंग मैं तैयार करता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा डो की तरफ आएंगे। जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ ना, वही फिलिंग इसकी होगी, तो वो उसको तैयार करते हैं फिलिंग को। वो चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गई है, तो उतनी देर में हम उसको तैयार करते हैं, फिर दोबारा ये डो की तरफ आएंगे। जी, तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो ये अभी हम इसको पकाते हैं। तो लाजमी नहीं है इसको कि आप मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। तो अगर जल्दी बनाना चाहते हैं आप स्नैक्स, तो ये उसी टाइम पे आप इसको मैरिनेट करके साथ में ही जो ना पानी हल्का सा डाल के तो इसको पकाना शुरू कर दें। तो हमने तो मेरा टाइम था हमारे पास, तो हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। तो ये टाइम दिया इसको, तो अभी ये कुक होता है तो फिर बताते हैं आपको। 4 से 5 मिनट हो गया कुक करते हुए। तो अभी इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको कुक करते करते। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा ये कुक हो रहा है। अजवाइन की खुशबू उसमें बहुत ज्यादा आ रही है, काली मिर्च की। तो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट और लगेंगे कुक करते करते। तो फिर मैं अगला प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, तो कुक करते बाद में दिखाता हूँ आपको। वैसे चम्मच की मदद से इसको हल्का सा मैश करेंगे। तो वैसे भी मैंने छुरी की मदद से इसको बड़ी किया हुआ है, लेकिन चम्मच की मदद से और इसको मैश करेंगे। तो पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो चुका है, तो अभी इसको भूनते हैं थोड़ा सा। भूनने के बाद सब्जियां भी इसमें ऐड करता हूँ। सब्जियों में मैंने ये आधी शिमला मिर्च और आधा प्याज लिया हुआ है, इसको मैंने छुरी से चॉप किया, तो ये भी अभी इसी के अंदर डालते हैं। सब्जियां भी साथ में पक जाएंगी। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो चलो मैंने बंद कर दिया। अभी इसका ठंडे होने का इंतजार करते हैं। तो उस साइड पे हम जो ना पेड़े बनाते हैं दो के, तो चलते हैं पेड़े बनाते हैं। ये तकरीबन पेड़े मैंने कर लिए, 11 पेड़े हुए हैं इसके, ये साइज के। तो जो 400 ग्राम मैदा लिया था उससे 11 पेड़े कर लिए। तो कोशिश कीजिएगा आपका 11 से 12 हो सकते हैं, तो इससे छोटा पेड़ा ना हो। तो इसको बेल लेते हैं इसकी रोटियां मुकम्मल। तो ये बेलने की मदद से बेल लेना इसको। ये एक रोटी मैंने बेल ली है, तो इसी तरह तमाम रोटियां बेल लेंगी इसकी। तो मैं अगला प्रोसेस भी आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है। तो इसको क्या लगाना है, तो ये तमाम पहले हम रोटियां इस तरह की बना लेंगे, क्योंकि ये तमाम मैंने बेल दी है। तो अभी ये मैंने लई बनाई है कार्नफ्लो और ऑयल के साथ। तो ये आपके सामने लगाते हैं। ये ऐसे उंगलियों की मदद से ऐसे इसको मुकम्मल को ये ऐसे लगाएंगे। ये दूसरा पीस उठाऊंगा तो इसके ऊपर ऐसे, फिर इसको ऐसे ये लई ऐसे उंगल की मदद से। तो ये तमाम जो हाथ की मदद से इसको लई लगा के, फिर नेक्स्ट पीस ऐसे उठाऊंगा, तो तमाम पीस इसी तरह मैं लगा के अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये मेरे ये मैंने मैदा मैदा नहीं लिया, कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने लई बनाई है, कुकिंग ऑयल और कॉर्नफ्लोर। तकरीबन मैक्सिमम 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर डाला मैंने इसके अंदर, और कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो ये देखें, ये फिर दोबारा ऐसे पीस। जी, ये मुकम्मल हो चुकी है हमारी, ये ऐसे। तो इसको तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो अगला प्रोसेस मैं आपको बाद में बताता हूँ। तकरीबन 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं अभी इसको हल्के हाथ से बेल लूंगा। तो ये बेलने की मदद से, लेकिन हल्के हाथ से, ये देखिए। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मैंने कितनी बड़ी इसकी रोटी बना ली है।
तो ये अभी फिर जो लई मैंने रखी हुई है थोड़ी सी बची हुई है, वो लई अभी इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये ऐसे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मुकम्मल को मैंने लगा दी है। तो अभी ये देखना आपने, जो अगला प्रोसेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह मुकम्मल। ये इधर से आपने पकड़ना, ये ठीक है जी। ये देखें इधर कर लिया, तो अभी इधर से मैं उठाऊंगा ऐसे, ये ठीक है। आ रहा ना था व्यूअर्स, ऐसे। और ये लई जो बची है थोड़ी सी, ये इस तरफ ऊपर, ये, और इस साइड के भी ऊपर। लई का फायदा ये होगा, ये इसकी लहरें हैं ना जो मुकम्मल मैंने की हैं, ये तमाम खुल जाएंगी लई के साथ। अगर लई नहीं लगाएंगे तो लहरें नहीं खलने वाली, खस्ता नहीं बनने वाला। मुकम्मल मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत प्यारी रेसिपी लगेगी। तो आप लोगों ने बनानी है घर पे और मुझे बताना है कि बनी है कि नहीं बनी, ठीक है जी। तो ये पकड़ना इधर से, ये देखें बन गया आसानी से। तो अभी इसको वेल लेते हैं, इधर से इसको रेस्ट देनी है। रेस्ट 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं इसको। तो रेस्ट के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह ये आटा नरम हो चुका है, तो अभी ये बेलने की मदद से, नरम हाथ से पहले जैसे मैंने बेला है, ये अभी भी ऐसे ही। बस भी बस इतना हम बेलेंगे। बकाया मैं आपको बताता हूँ कि छुरी की मदद से कैसे इसको काटना है, तो वो स्नैक्स इसके कैसे तैयार करने हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह तैयार है हमारा। तो ये इसको इतना मोटा रखना है इसको। तो ये कान की लू जैसा, जितनी कान की लू मोटी होती है इतना इसको, ठीक है जी। तो ये अभी कटाई करते हैं इसकी। ये इसके किनारे जो बिल्कुल वो को लेने हैं हल्के हल्के, कि इसकी वो जो इसकी वो क्रेप्स टाइप नजर आ सके, जो ना हमने रोटियां बना बना के लगाई हुई है। ये इधर से काटेंगे हम, दूसरा हम इधर से काटेंगे। तमाम पीस ऐसे बराबर के, जो इसके साथ अटैच होगा वो इसके साथ अटैच कर देंगे, जो इसके साथ अटैच होगा वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ऐसे तमाम पीस हम काट लेंगे। ये देखें हमारे पीसेस मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी अगला प्रोसेस बताते हैं आपको। मेरे ये देखें मैंने तमाम पीस काट के इस तरह रख लिए हैं। तो अभी अगला प्रोसेस आपसे शेयर करते हैं कि इनको कैसे बेल के कैसे इसके अंदर फिलिंग डालनी है। तो ये मुकम्मल ये देखें। तो आइए चलते हैं इसको अगला प्रोसेस की तरफ। ऐसे तमाम हम ऐसे बेल के रख लेंगे, ऐसे इतने इतने पीस। ये देखें माशाल्लाह जी, इतने पीस तमाम बेल के तो एक साइड पे रखते हैं। अगला पीस से शुरू करते हैं। तमाम ये टिक्कियों को मैंने बेल लिया है, तो अभी पानी लगाते जाते हैं और इसको बंद करते जाते हैं, ये ऐसे। ये चम्मच की मदद से ऐसे फिलिंग रखनी है। ये इधर से ये पकड़ना है ऐसे। ये पानी मुकम्मल लग चुका है, तो ऐसे ये चम्मच से ये फिलिंग। तमाम इसी तरह बना लेंगे। स्नैक्स हमारे तमाम रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह ये 400 ग्राम मैदा था, तो 400 ग्राम मैदे से कितने माशाल्लाह स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं फ्राई की तरफ।
ये स्नैक्स तमाम हम अभी ऑयल के अंदर डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। तो आधे स्नैक्स मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए। तो साइड चेंज करते हैं तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के बाद। तो प्यारा सा कलर आता तो फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखें बहुत प्यारे फूल हैं। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने, बहुत अच्छे चाय के साथ रमजान शरीफ में अफ्तारी के टाइम पे। और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे स्नैक्स हमारे बन रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। तो ये बहुत मजे की रेसिपी है, जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने और मुझे कमेंट में बताना है। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह कितनी कितनी प्यारी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये जरूर मुझे बताया करें, आप कमेंट करके बताया करें और मेरे चैनल का खास ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मैं भी दुआओं में याद रखूंगा आप लोगों को, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह ये हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें जी का मिस जाएगा। तो ये अभी तक इसको कलर आने तक पकाते हैं। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह, दूसरा हम एक एक दफा तो डाल के निकाल लिया था, ये दूसरी दफा डाले हुए हैं। तो ये देखें बीच में जो मैंने ये चीजें डाल आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें गौर से। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो उसके किनारे जो मैंने काटे थे वो इसके ये ना हमने डाल के कर लिया कि ये भी बच्चे खाएंगे। तो ये बहुत प्यारे बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी रेडी हो चुके हैं। तो निकालते हैं अभी इनको भी। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने, तो बहुत मजे की रेसिपी है। तो आप चाहें तो फिल्म के बगैर भी बना सकते हैं। तो वो बेशक आप 2 महीने महीना उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, तो मैंने तो चिकन के साथ बनाया आज तमाम। तो आपकी मर्जी, आप सादा भी बना सकते हैं। स्नैक्स हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें व्यूअर्स कितने प्यारा कलर और बहुत ही खस्ता टाइप, बिल्कुल नरम। तो ये चिकन वाले हैं, आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी अगली रेसिपी पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।